कांग्रेस ने ऐसा दाव खेला कि मोदी शाह का सपना चकनाचूर हो गया। आए दिन विपक्षी सांसदों को चुप कराने वाली मोदी सरकार की 2024 चुनाव से पहले ही हालत पस्त होने वाली है। ईवीएम को लेकर अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ हुआ है सब बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। अब कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खुले तौर पर दो हाथ करने की ठान ली है दोस्तों, जिसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है। राहुल गांधी देखते रह गए और उनके कांग्रेस के योद्धाओं ने भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़कर रख दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, ईवीएम पर जो सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, उसी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भी आईना दिखाने का पूरी तरीके से मन बना लिया है, जिसको लेकर खुले तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मोदी सरकार में अच्छे दिन नहीं दोस्तों, बल्कि बुरे दिनों की शुरुआत चल रही है। कांग्रेस ने 2024 चुनाव को लेकर मोदी की जो है टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल चुनाव आयोग से अब ईवीएम को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी मिलने वाले हैं, जिसके बाद से कहीं ना कहीं मोदी शाह जो है टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए, कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें ईवीएम का जो है मुद्दा जोरों शोरों पर चल रहा है। पहले दिग्विजय सिंह, फिर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने खुले तौर पर हुंकार भरी, तो अब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ चुनाव आयोग को पत्र में लिखा है, उसकी जानकारी भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको जानकारी देते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में क्या कुछ जिक्र हुआ है, यानी इस चिट्ठी में जिक्र हुआ है ईवीएम मशीनों और वीवीपैट का, यानी इस चिट्ठी में ईवीएम और वीवीपैट की चर्चा की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि राजीव कुमार को संबोधित इस चिट्ठी में कहा गया है कि इंडिया गठबंधन ने इस साल यानी कि साल 2023 में अलग अलग समय पर चुनाव आयोग को ईवीएम से जुड़ी अपनी चिंताओं के बारे में बताया है। आखिर में मांग की गई है इस चिट्ठी में कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने दिया जाए, यानी मिलने की मांग की गई है, ताकि वो अपनी चिंताएं जो हैं उन्हें बता सकें और क्या कुछ उनके सवाल हैं वो उनके सामने रख सके। और चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि सबसे पहले 9 अगस्त को ईसीआई को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद 10 तारीख, 16 तारीख, 18 और 23 अगस्त 2023 को चुनाव आयोग के साथ मुलाकात की मांग की गई। चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 23 अगस्त को चुनाव आयोग ने ज्ञापन का जवाब भी मांगा और जनप्रतिनिधि कानून के तहत ईवीएम की कानून वैधता की बात कही गई। साथ ही साथ ईवीएम से जुड़े सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। हालांकि इंडिया गठबंधन के पैनल की जो है मुलाकात का अनुरोध नहीं माना गया। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि 2 अक्टूबर को मिले चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के जवाब में इंडिया गठबंधन ने अपने वकील के जरिए फिर से उन चिंताओं पर जवाब मांगा जो वो लगातार मांग रहे हैं, जिनका जवाब नहीं दिया गया है अभी तक। इसके बाद चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं मिला है। साथ ही साथ आपको बता दें, 20 दिसंबर को फिर से चुनाव आयोग के साथ मुलाकात का अनुरोध किया गया, यानी बार बार मुलाकात का अनुरोध किया जा रहा है। इस बार मुद्दा वीवीपैट से जुड़ी चिंताओं का था। चिट्ठी में आखिर में यह भी लिखा गया है कि इंडिया गठबंधन का पैनल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहता है और इस अनुरोध को स्वीकार किया जाए। इसी के साथ साथ चिट्ठी को कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद यानी कि जयराम रमेश ने लिखा कि इस चिट्ठी पर 30 दिसंबर 2023 की आखिरी तारीख पड़ी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईवीएम को लेकर लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में दोस्तों आपको याद होगा, दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा था, उन्होंने वीवीपैट को लेकर ईसी से जवाब भी पूछे थे। आज तक की खबर के मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वो साल 2003 से कहते आ रहे हैं कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि मतदाताओं को वीवीपैट पर्चियां दी जाए, जिन्हें बाद में मतपेटियों में डाला जा सके। कांग्रेस नेता ने ईवीएम के इस्तेमाल पर बोलते हुए कहा कि मैं अपना वोट किसे देना चाहता हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा वोट कहाँ गया है। यानी उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं। दुनिया में ऐसी कई मशीनें, कोई भी मशीन नहीं है जिसमें चिप लगी हो और उसे हैक नहीं किया जा सके, क्योंकि चिप किसके आदेश का पालन करेगी, इसमें सॉफ्टवेयर है। आप ए टाइप करेंगे तो सॉफ्टवेयर ए कहेगा और आप ए प्रिंट
कहेंगे तो ए ही प्रिंट होगा, उन्होंने ऐसा कहा। यानी सीधे तौर पर कहा उन्होंने कि ईवीएम मशीन जो है उसमें गड़बड़ी हो सकती है, वो हैक हो सकती है। दोस्तों आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा है उसकी जानकारी भी आपको रिपोर्ट के मुताबिक समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लिखा है कि आप ईवीएम पर पंजा यानी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दबाते हैं तो सॉफ्टवेयर पर कमल कहने पर क्या प्रिंट होगा, पंजा या फिर कमल, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब बात यहां आती है कि वीवीपैट मशीन ने आपको 7 सेकंड के लिए पंजा दिखाया, यानी कांग्रेस का निशान दिखाया और आप खुश होकर चले गए, लेकिन एक्चुअल में कमल यानी कि भाजपा का चुनाव चिन्ह छपेगा। यानी यहां उनका कहना है कि जो आपने वोट दिया है वो भाजपा को जाएगा। अगर आप कांग्रेस को भी वोट दे रहे हैं तब भी वो वोट कांग्रेस को नहीं बल्कि भाजपा पर जाएगा। यानी सीधे तौर पर उन्होंने ईवीएम हैक होने की बात कही। लगातार कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल दागे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी दोस्तों आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ईवीएम को लेकर हल्ला बोल रहे हैं और कई सारे सवाल दाग रहे हैं। क्या कुछ यूजर्स कह रहे हैं वो बता देते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि 2024 चुनाव में मोदी जी का कॉन्फिडेंस, मोदी जी चुनाव आयोग को पूर्ण नियंत्रण कर ईवीएम पे पूरा कंट्रोल करेंगे। यानी कि पूरा कंट्रोल मोदी जी का ईवीएम पर होगा और अडानी पूरे नेशनल मीडिया पर कंट्रोल कर देश का माहौल पे कंट्रोल करेंगे। मोदी ईवीएम की सेटिंग करवाएंगे और अडानी मीडिया से माहौल पक्ष में दिखाएंगे। आम जनता को लगेगा कि सब कुछ ठीक है। यानी सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रिया देते हुए दिख रहे हैं कि ईवीएम में हैकिंग होगी 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष भी सवाल उठा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जनता भी ट्विटर पर एक्टिव होकर मुखर होकर ईवीएम को लेकर सवाल या निशान उठा रही है और कह रही है कि मोदी जी इसलिए फुल कॉन्फिडेंस में है क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी होगी। और अब रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया कि कहा गया है कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो सीधा सीधा भाजपा को वोट जाएगा। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी जी हल्के में मत लेना, इस बार लड़ाई आर पार की होगी। या तो अगले चुनाव में ये सब बंद करा दो या बैलेट पर वापस आ जाएं, देश की सड़कें ठप हो जाए चलेगा पर लोकतंत्र सलामत रहना चाहिए। यानी सीधे तौर पर लोग लोकतंत्र को बचाने की अब कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाएंगे। अब मोदी शाह की टेंशन बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तो दांव खेल दिया है। अब आगे चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है ये दोस्तों देखने वाली बात होगी। और यहां मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगी कि दोस्तों आपको क्या लगता है कि चुनाव जो 2024 का चुनाव होना चाहिए वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से होना चाहिए? आपको क्या लगता है? जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो दोस्तों आपका क्या नजरिया है कि क्या वाकई ये सच है या फिर नहीं? क्योंकि सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि बड़े बड़े विकसित देश, चाहे अमेरिका की बात क्यों ना कर ली जाए, वहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं होते, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। लेकिन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से वीवीपैट से चुनाव होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है विपक्ष के साथ साथ जो है वकील बड़े बड़े वो भी आ चुके हैं और जनता भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर कह रही है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बैलेट पेपर से चुनाव हो या फिर ईवीएम से? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।